विश्वास जितना गहरा होगा उतना ही गहरा होगा उसका समर्पण, और इतना ही नहीं उतना ही गहरा उसका स्वीकार भी होगा, क्योंकि समर्पण तो इंसान कर भी सकता है, स्वीकार ही अत्यंत कठिन होता है। स्वीकार के रूप में मनुष्य को जीवन में कुछ ऐसा भी स्वीकार करना होता है जो अत्यंत ही कटु होता है। संसार में जन्म लेने के पश्चात सांसारिक संघर्षों का सामना करना ही पड़ता है, किंतु जो मन में गहरा विश्वास लिए बैठा होता है वह जानता है कि मैं उन रूपों में भी उसके लिए अपने कल्याणमय रूप में ही प्रत्यक्ष रहता हूँ। सारी साधना, योग और तपस्या व्यर्थ है अगर जीवन में सत्य इस तरह न बंधा हो कि जीवन का हर पल ही सत्य बन जाए। जीवन की भाषा सत्य अधिकतर देखते हो, मुझ पर मनुष्य का विश्वास भी अधिकतर देखते ही हो, किंतु बीमार, असमर्थ, अस्वस्थ, टूटते बिखरते जीवन भी हर क्षण देखते हो। कहीं जीवन बीमारी से टूट रहा है, कहीं आसुरी शक्तियों के द्वारा तोड़ा जा रहा है, कहीं भयंकर दुर्घटनाओं से घिरा दुर्घटनाग्रस्त होकर टूटकर बिखर रहा है। ये सारे रूप ही बड़े भयंकर और विभत्स दिखाई देते हैं, और यह भी सत्य है कि इन सारे रूपों का कारण भी मुझे ही मानते हो। तुम कहाँ पर हो या सोचने समझने की आवश्यकता ही नहीं मानते हो, क्योंकि स्वयं में तुम तो पूर्ण हो ही, फिर उसे देखने की आवश्यकता भी कहाँ रहती है। मैंने तुम्हें जीवन दिया सशक्त और पूर्ण, किंतु उस जीवन का प्रयोग क्या होना चाहिए और किस प्रकार होना चाहिए, क्या कभी सोचते हो? तुम जीवन को मात्र अपना मानते हो, अपने लिए ही मानते हो, और अपना मानकर अपने लिए ही जीते भी हो। इसलिए तुम्हारी इच्छाओं की अपूर्णता हर क्षण तुम्हारे सामने रहती है, और जब भी कभी यह मन पर छा जाती है तो तुम भूल ही जाते हो कि तुमने क्या पाया, साथ ही यह भी भूल जाते हो कि जो पाया है वह अगर न पाते तब तुम कहाँ पर होते, तुम्हारी स्थिति क्या होती। तुम्हें याद रहता है केवल यह कि जो तुम चाहते हो या जितना तुम्हें मिलना चाहिए वह मैंने तुम्हें नहीं दिया है, और वह न मिल पाने का दोष तुम्हारा अपना नहीं मेरा है। मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि मुझसे मेरा सत्य पाने के लिए स्वयं को भी पूरा पूरा सत्य बनाना होगा। अगर मेरे भक्त हो और मुझे भली भांति मेरे सत्य, धर्म और न्याय रूप में जानते हो, जीवन को अपनी नहीं मेरी दृष्टि से देखो, और देखोगे कि जीवन के पृष्ठ कितनी अच्छी कथाओं से भरे हुए हैं जो तुम्हारे जीवन में आई, घटित हुई और चली गई, किंतु जब वे कथाएं आईं तुम अज्ञानी थे, तुम्हारी बुद्धि में मेरी प्रेरणा नहीं थी,
अतः उन क्षणों में तुमने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। उन क्षणों में या तो हंसते रहे या रोते रहे, किंतु उस सुख और आनंद की अनुभूति को नहीं पा सके जो पाना चाहिए था। वे कथाओं से भरे पृष्ठ केवल कथा नहीं थे, तुम्हारे लिए दिशा भी थे, राह भी, राहों में बिखरा प्रकाश भी। कितना बड़ा सत्य है! तुम्हारे जीवन की उन विषमताओं में जो कभी कष्ट, कभी रोग, कभी पीड़ा, कभी आर्थिक कमी, कभी जीविका की कमी, जीवन में संघर्ष बनकर आती रही, फिर भी तुम मेरे कितने निकट थे और संघर्षों में तुम्हारा मेरे निकट आना ही जीवन का आधार बनकर संभाले रहा। फिर भी जब भाग्य विपरीत होता है, बुद्धि साथ छोड़ देती है, और तुम्हारी बुद्धि पर भी जब अधिकार तुम्हारे भाग्य का हो गया, तुमने उन्हें पहचाना जो तुम्हारे अपने दिखते भी तुम्हारे अपने नहीं थे। वे तुम्हारे अपने तभी तक होते हैं जब तक उन्हें तुम्हारी आवश्यकता होती है। तुम्हारी पीड़ा के क्षण केवल तुम्हारे होते हैं, उनके नहीं। इसीलिए वे उन्हें बांटने नहीं आते, किंतु जब तुम बंट जाते हो, अपने विश्वासों में मुझसे भी दूर हो आते हो, या बहुत समय बाद जब क्षण हाथ से छूट चुके होते हैं, तब मुझे पहचान पाते हो, किंतु उन क्षणों तक मुझसे तुम्हारे विश्वास की डोरी टूट चुकी होती है, और यह टूटी डोरी जुड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मैं समय भी हूँ, वायु भी, अग्नि भी, शक्ति भी, जल भी, जिसकी गति और गहराई की कोई ऐसी सीमा नहीं जहाँ उन्हें पकड़ा, थामा या बांधा जा सके। फिर एक बार छूट जाने के बाद समय, वायु, गहराई, जल, अग्नि या शक्ति को पकड़ा जा सकता है क्या? यह तो उसी में मिलकर उसी का एक भाग बनकर ही उससे जुड़ा जा सकता है।